हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज नैंड गेट को पीएलसी प्रोग्रामिंग में हम लोग आज इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले नैंड गेट का हम सिंबल बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा इनपुट हो गया। ये हो गया हमारा इनपुट हो गया पी, और ये हो गया हमारा आउटपुट। तो आउटपुट होता है ए और बी दोनों का प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी। और नैंड गेट में हमारा इसके ऊपर बार लगता है क्योंकि ये एंड गेट का अपोजिट होता है नैंड गेट। ओके, तो चलिए इसका ट्रूथ टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये इनपुट ए हो गया, इनपुट बी हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। ओके, तो अगर ए का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं और बी का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो एंड गेट में हमारा वैल्यू आता था 0 आता था, लेकिन नैंड गेट में हमारा वैल्यू जो आउटपुट का आएगा वो 1 आएगा। सिमिलरली अगर ए का वैल्यू हम 0 लेते हैं और बी का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा एंड गेट में जो वैल्यू आता था वो 0 आता था, लेकिन नैंड गेट में हमारा वैल्यू आएगा वो 1 हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा 0 का। ओके, अगर ए का वैल्यू हम 1 लेते हैं, अगर बी का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो एंड गेट में हमारा वैल्यू 0 आता था, लेकिन नैंड गेट में हमारा वैल्यू उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ओके, अगर हम ए का वैल्यू 1 लेते हैं और बी का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो एंड गेट में वैल्यू हम जो हमारा आता था वो 1 आता था, लेकिन एंड गेट का अपोजिट होता है नैंड गेट, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। ओके, अब इसको इस ट्रूथ टेबल जो हम लोग ड्रॉ किए हैं इसको हम लोग पीएलसी में यूज करना है। ओके, ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। अब इसको हमको पीएलसी में यूज करना है तो हमको मालूम होना चाहिए कि ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए होता है ए बार प्लस बी बार। ओके, और जहाँ ये प्लस होता है वहाँ हम इनपुट को पैरेलल में यूज करते हैं, हम लोग पैरेलल में यूज करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग लैडर डायग्राम यूज करते हैं, ड्रॉ करते हैं। जहाँ बार लगता है वो एनसी स्विच होता है, तो हम यहाँ पे लेंगे ये बार का ये एनसी स्विच है, ये एनसी हो गया, और यहाँ प्लस है तो हम लोग पैरेलल में लेंगे इस बी स्विच को, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये बी स्विच पैरेलल में इसका एनसी हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है, और एक हो जाएगा हमारा यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा बल्ब, ये हो जाएगा हमारा बल्ब। ओके, ये हो गया हमारा ए बार, ये हो गया हमारा बी, मतलब ये नॉर्मली क्लोज्ड है, ये नॉर्मली क्लोज्ड है, मतलब ये ए का वैल्यू 0 रखने पर और बी का वैल्यू 0 रखने पर हमारा जो बल्ब है वो ऑन रहेगा। अगर हम ए का वैल्यू 0 लेते हैं और बी का वैल्यू 1 लेते हैं, जैसे 1 लेंगे तो ये नॉर्मल ओपन हो जाएगा क्योंकि पहले ही ये एनसी है, तो जैसे ही प्रेस करेंगे भी इसका वैल्यू 1 देंगे तो नॉर्मल ओपन हो जाएगा। तो इधर से करंट सप्लाई यहाँ से ऐसे होगी, यहाँ करंट सप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इधर से करंट सप्लाई होगा, तो ये हमारा बल्ब है फिर भी ऑन रहेगा। अगर हम बी का वैल्यू 0 लेते हैं और ए का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो इसको ए का वैल्यू 1 लेंगे तो प्रेस करेंगे तो नॉर्मल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से करंट सप्लाई नहीं होगा, फिर करंट यहाँ से होके इस ब्रांच से सप्लाई होगा इसी, तो फिर भी हमारा जो बॉल है वो ऑन रहेगा।
अगर ए का वैल्यू हम 1 लेते हैं और बी का भी वैल्यू 1 लेते हैं, मतलब ए का वैल्यू 1 लेंगे तो एनसी है, इसको प्रेस करेंगे तो हमारा नॉर्मल ओपन हो जाएगा, और बी का भी वैल्यू 1 लेंगे तो इसको ही प्रेस करेंगे तो हमारा ये नॉर्मल ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो स्विच है ये भी नॉर्मल ओपन हो जाएगा, ये बी स्विच है ये भी नॉर्मल ओपन हो जाएगा। तो इधर से दोनों ब्रांच से इधर से करंट सप्लाई नहीं होगा, जिसके कारण ये बॉल हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा, इसका मतलब जीरो वैल्यू हो जाएगा। तो ये था नैंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन पीएलसी प्रोग्रामिंग में। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को नया अपडेट मिल सके। ओके।